अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मेन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ओमान के अपडेट्स आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, स्पेशली जो एक्सपेक्ट्स हैं उनके लिए। उनमें सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 29 तारीख से आप लोग अब ट्रैवल कर सकते हैं। बॉर्डर्स ओमान ने खोल दिए हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एक हफ़्ते के लिए लगा दी गई थी क्योंकि नई स्ट्रेन एक आई थी यूके से, और उस पर पूरी दुनिया ने एक अपना रिएक्शन दिया था। उसी सिलसिले में ओमान ने भी जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स एक अपना रिएक्शन दिया था। एक हफ़्ते के लिए अपने तमाम बॉर्डर्स लैंड, सी और जो एयर वाले थे वो बंद कर दिए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खोल दिए गए। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें नई आई हैं। नई ये कि पहले बीच में ये अलाउ कर दिया था कि आप विदाउट डूइंग एनी पीसीआर फ्रॉम योर होम कंट्री आप ट्रैवल कर सकते थे ओमान, लेकिन अब आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा फ़्लाइट से पहले। मतलब अगर आप ओमान जाना चाह रहे हैं तो आपको अपने होम कंट्री से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते, वहाँ से पीसीआर टेस्ट पहले करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकेंगे। और नंबर 2, वैक्सीन जो है वो पहुंच गई है, और वैक्सीन का पहला डोज जो है वो हमारे जो हिज एक्सेलेंसी है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनको लग भी गया है। और एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि वैक्सीन जो है वो खारजियों के लिए और सिटीज़न जो है ओमानी उनके लिए फ्री है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो एक मेथड है वो ऑलरेडी बना दिया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, उसी के हिसाब से मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है कि वैक्सीन जो है वो कुछ कंट्रीज़ में आपको पता है फ्री है नेशनल्स और एक्सपर्ट के लिए, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो पर डोज $30 चार्ज करते हैं हर एक, मतलब एक्सपर्ट से भी और नेशनल से भी। सो और 2 डोज कम से कम इसके लगाए जाते हैं वैक्सीन के, तो ये एक अच्छी रिलीफ है। उसके साथ ही साथ कुछ मामलात जो है वीज़ाज़ को लेकर के आप लोग पूछते हैं, तो वीज़ाज़ ओपन है, जैसे थे वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। वीज़ा से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अगर आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो ठोक बजा के और बहुत अच्छे तरीके से अपनी छानबीन करके फिर लीजिएगा, क्योंकि मामला थोड़े ख़राब चल रहे हैं। आपको पता है जब भी बिज़नेस थोड़ा डाउन होता है या थोड़ी सी इकोनॉमी डाउन होती है तो फिर 2 नंबरियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस वक्त मार्केट में 2 नंबरी बहुत हैं। जिससे भी लें आप काबिल एतमाद बंदे से लें और ठोक बजा के लें। उसके साथ ही साथ कुछ मामलात और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और वो मामलात हैं लेकर के अपना कोरोना की केसेस को। केसेस जो हैं वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो रहे हैं। जैसे 3 दिन का रिज़ल्ट अभी आया है आज, क्योंकि 2 दिन आपको पता है जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन का इकट्ठा रिज़ल्ट जो है वो संडे के दिन अनाउंस होता है। सो उसमें तादाद जो है वो काफ़ी कम आई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंट्रोल हुकूमत ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। अपने तमाम जो नेशनल्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मेक श्योर किया हुआ है कि वो ओबे करें रूल्स को। अब तो पता आपको मास्क ना लगाने पे भी डिपोर्ट किया जा रहा है एक्सपर्ट्स को, और जो मतलब फ़ाइन किया जा रहा है, और जेल भी है उसके ऊपर। सो बस अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, और बस पीसीआर टेस्ट लाजमी करवाएं ट्रैवल करने से पहले ओमान जो भी हैं। एक और टिप मैं आपको दे दूं टिकट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जिसका भी प्लान है आने वाले 1-2 हफ्ते में ट्रैवल करने का ओमान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कहीं से भी, या फिर ओमान टू किसी भी कंट्री, तो मेहरबानी करके अपनी टिकट्स अभी से बुक करवा लें, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत महंगी, मतलब अगर आप 1-1.5 हफ्ता पहले भी करवाएंगे तो आपको बहुत महंगी टिकट्स मिलेंगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, उसकी वजह से टिकट्स के रेट्स बहुत शूट कर गए। और दूसरी वजह ये भी है कि फ़्लाइट जो एविएशन सेक्टर है उसको बहुत लॉस है, मुसलसल लॉस है उसको। अब ये जो 1 हफ़्ता हुआ है इसमें बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, सारे रीस्केड्यूल हुए हैं। जैसे सलाम एयर की 29 तारीख की फ़्लाइट थी, अब जो है वो आने वाली जो 2 फ्लाइट हैं 3 तारीख और 5 तारीख, उसके बाद 10 तारीख तक रेट्स जो है वो काफ़ी हाई हैं। इसी तरह ओमान एयर की फ़्लाइट्स हैं उनकी भी रेट्स जो है वो काफ़ी हाई हैं। तो अपनी बुकिंग आप एडवांस में करवा के रखें ताकि आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहे और फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स ना हो। और बस अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। सबकी सेहत के लिए थोड़ा दुआ करें। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।